हाजमे को इम्प्रूव करने के 8 इफेक्टिव और आसान तरीके कौन से हैं, आए बताते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना पूरी बॉडी की एनर्जी, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को सीधा अफेक्ट करता है। अगर डाइजेशन स्ट्रांग हो तो न्यूट्रिएंट्स सही तरह एब्जॉर्ब होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है और बॉडी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। इसलिए 8 सिंपल हैबिट्स ऐसी हैं जो इसमें फर्क डालती हैं। सबसे पहली हैबिट, रिलैक्स होकर खाना। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। इस मोड में डाइजेशन नेचुरली स्लो हो जाती है। आराम से बैठ के खाना खाना, लंबी लंबी सांस लेना और आराम से खाना और काम तरीके से माइंड को रिलैक्स रखना आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर सिग्नल देता है कि फूड को प्रोसेस करना है। नंबर 2, अच्छी तरह चबाना और आहिस्ता खाना। डाइजेशन मुंह से शुरू होती है। अच्छी तरह चबाए हुए फूड को स्टमक इजीली हैंडल करता है। जल्दी जल्दी खाने से स्टमक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग होती है। नंबर 3, एसिड स्टमक को सपोर्ट करता है। एसिड का इम्बैलेंस होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे हेवीनेस, इनडाइजेशन और ये सब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का सबब बनता है। हल्का सा नींबू पानी या डाइल्यूटेड एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका स्टमक की एसिडिटी को अर्जी तौर पर बूस्ट करता है, जिससे फूड ब्रेकडाउन बेहतर होता है और प्रोटीन और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। नंबर 4, फर्मेंटेड फूड से गट को फीड करना। गट माइक्रोब्स डाइजेशन, इम्यूनिटी और हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दही, कीफर, किमची, होममेड पिकल्स, फर्मेंटेड फूड्स आपके गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। इनसे गट एनवायरनमेंट स्टेबल होती है, जिससे डाइजेशन नेचुरली स्मूथ हो जाती है। नंबर 5, ओमेगा 3 फैट्स और हेल्दी ऑयल्स को शामिल करना। ओमेगा 3 फैट्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और हेल्दी गट का सबसे बड़ा फैक्टर लो इन्फ्लेमेशन होता है। ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड और फिश ऑयल इंटेस्टाइनल लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। नंबर 6, खानों में गैप लेना और ओवरनाइट फास्टिंग करना। माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स एक तरह का हाउसकीपिंग वेव होता है जो कि मील्स के दरमियान चलता है। इसका काम होता है कि आपकी छोटी आंत में जो बचा हुआ फूड होता है, उसके रेसिड्यूज होते हैं और एक्स्ट्रा बैक्टीरिया होते हैं, उनको स्वैप करना, बाहर निकालना। अगर कोई पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है, यानी कि ग्रेजिंग करता रहता है, तो ये सिस्टम वीक हो जाता है और एक्टिवेट नहीं हो पाता सही तरह। हर वक्त कुछ ना कुछ खाने से गट को रिकवरी टाइम नहीं मिलता। मील गैप्स और रात को 12 से 14 घंटे का फास्ट गट क्लीनिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्लोटिंग कम होती है, गैस और इनडाइजेशन नेचुरली कम होता है। नंबर 7, डिनर के बाद हल्की फुल्की मूवमेंट। डिनर खाने के बाद हल्की वॉक पेरिस्टाल्सिस यानी कि फूड की मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। 5 से 10 मिनट की मूवमेंट भी डाइजेशन को स्मूथ करती है और एसिडिटी का रिस्क कम करती है। फौरन लेट जाना डाइजेशन को स्लो करता है। नंबर 8, स्मार्ट हाइड्रेशन। स्ट्रेस और शुगर लेवल्स और लेट नाइट क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। हाइड्रेशन डाइजेस्टिव जूसेस को मेंटेन करता है, लेकिन खाने के साथ साथ बहुत ज्यादा पानी आपके खाने को डाइल्यूट कर देता है। स्ट्रेस, ज्यादा शुगर और लेट नाइट क्रेविंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और ब्लोटिंग बढ़ जाते हैं। इन 3 चीजों को कंट्रोल करना गट के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपका हाजमा किसी एक पिल या किसी डाइट से ठीक नहीं होता। ये छोटी छोटी हैबिट्स बिल्डअप होती हैं जो कि इसको ठीक भी कर सकती है, खराब भी कर सकती है। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, सही फूड्स लेते हैं, सही टाइम पे लेते हैं, अपने गट को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, तो हाजमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया।